काफी करोड़ों का इम्पोर्ट। तो आज पूरी डीप बात करेंगे स्क्रैप के ऊपर। गवर्नमेंट ने ऐसा फेम बना रखा इंडिया में 6 से 7 हजार करोड़ का इम्पोर्ट हो रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत है। ऐसे कौन से 10 प्रोडक्ट हैं? एक तो एल्यूमिनियम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर? इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है स्क्रैप की। कैसे हम आयरन का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर इंपोर्ट कर सकते हैं? HMS आयरन की बेल्स आती हैं, उसमें भी क्या मिलावट होती है? किसी को कहीं सस्ता मिल जाता है, किसी को कहीं मिल जाता है। कूड़े को ज़्यादा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है ये जोरबस होता है। अशोक सर का पर्सनल नंबर दे रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। देखिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। और मैं आपको बताता हूँ, आप हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट अशोक सर का ऑलरेडी काफ़ी करोड़ों का इंपोर्ट है। तो आज पूरी डीप बात करेंगे और स्पेशली स्क्रैप के ऊपर। अगर आप स्क्रैप का बिजनेस करते हो, आप लोकल में करते हो, आपको ग्रो होना है, कैसे एक स्टार्टिंग रहेगी 10 लाख रुपए से लगा के, कैसे प्रोसेस रहेगा, पूरा अशोक सर से जानते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ सर, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था। इंडिया में 6 से 7 हजार करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है, तो क्या ये रियल में इतना हो भी रहा है या गवर्नमेंट ने ऐसा फेम बना रखा है? देखिए राहुल जी, बहुत अच्छा आपने पूछा और ये बेसिक बातें हैं। और तो हर आदमी आप गूगल कर सकते हो कि कितना हो रहा है, तो इसमें कोई नकली बात नहीं है। इंडिया की साइट नहीं है, बाहर की साइटें हैं जो बता देती हैं कि कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बल्कि देखा जाए तो नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन अभी हम नंबर 2 या 3 हैं। तो वो भी हमें नंबर 1 से भी बहुत आगे जाना है, क्योंकि यहाँ की डिमांड ज़्यादा है। पर हम लोग यहाँ सुस्त लोग हैं, इसलिए हम काम कम करते हैं। ओके। तो सर स्क्रैप की ऐसी कौन सी 10 प्रोडक्ट है? देखिए स्क्रैप तो बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है और ये वीडियो भी हमारी बहुत डीप जाने वाली है। ऐसे कौन से 10 प्रोडक्ट हैं जो कि पूरा स्क्रैप में आता है और जो जो इंपोर्ट हो रहा है और अच्छे लेवल पे बिजनेस हो रहा है इस टाइम? राहुल जी, आप हमारे साथ इतने टाइम से हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा आप ही बताइए कि वो कौन से 10। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ई वेस्ट बहुत अच्छे उससे हो रहा है। वही कॉपर की बात करें स्क्रैप में तो कॉपर भी हो रहा है, और वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी हो रहा है। ओसीसी बात करें तो ओसीसी भी हो रहा है। ओसीसी मतलब गत्ता, जिसे आप देखते होंगे। और आयरन स्क्रैप की बात करें तो आयरन भी हो रहा है। स्टील की बात करें तो स्टील भी हो रहा है, और वहीं प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी हो रहा है। लीड, यहाँ लेड जिसे हम बोलते हैं, जोरबा जोरिक हो रहा है। और मोटर, रेडिएटर, अल्टरनेटर बहुत अच्छी टाइप्स हो रहे हैं। टायर्स आजकल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सस्ता, चीप एंड बेस्ट पड़ता है। 2 चीज़ें चीप एंड बेस्ट हैं, एक ओसीसी और एक टायर। बाकी थोड़ी कॉस्टली है बट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है। और वहीं अगर ओसीसी और टायर की बात करें तो टायर इजीली नहीं हो पाता, बट हाँ अशोक सर के साथ रहेंगे तो इजीली हो भी जाएगा। और अब इसकी बात करेंगे पूरी डीप में, अंदर घुसते चले जाते हैं हर एक प्रोडक्ट के। वीडियो लंबी होने वाली है, आप मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कर दो। और हाँ, जो भी आपको पूछना है वो आप पूछो। अगर आपको डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट करना है, देखिए मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा। अगर आप कोर्सेज करेंगे तो जिंदगी भर बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और हाँ, यहीं अशोक सर के साथ हैंड होल्डिंग लेके आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करो, पूछो कि मैं कैसे इस बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ सीखने के बदले। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सर। अब 10 लाख रुपए से हम कैसे बिजनेस को, इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करें और फिर आगे प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट को हम कर पाए इंपोर्ट। देखिए 10 लाख तो थोड़ा ज़्यादा ही रकम है, क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक कंटेनर में 25 टन के करीब सामान आता है। हाँ जी। तो 25 टन और आजकल के रेटों के हिसाब से 10, 9, 8 कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे काफ़ी कंफर्टेबल प्राइस है बिल्कुल कि एक कंटेनर से आप शुरू कर दीजिए, तो ये आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंटेनर आप मंगाइए, उसे बेच लीजिए, फिर मंगाइए, फिर बेच लीजिए। इस प्रकार से आप एक महीने में 4-5 बार मंगा सकते हैं और बेच सकते हैं। कुल 3 दिन का टाइम लगता है, शिपिंग टाइम है दुबई से यहाँ तक। तो आप बहुत अच्छी तरह से 10 बार नहीं तो 5-6 बार तो टर्नओवर कर सकते हैं। तो सर इसका कमाई का रेशियो क्या है? कितने परसेंट इसमें मार्जिन रहता है? इंपोर्ट की, स्क्रैप की बात करें तो अभी तो हम काफ़ी डीप जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से बने रहेगा, पूरा लास्ट की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे बहुत अच्छा आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो सर कितना प्रॉफिट रेशियो रहता है और प्रॉफिट रेशियो कैसे रहता है इसमें बेसिकली?
देखिए, प्रॉफिट कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं होता है, रेट बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, लेकिन हम मोटा मोटी ये मान के चलते हैं कि एक महीने में आपको 5 से 10, 15, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कैसे होता है सर 10 से 15-20% का? यही कि आपने सस्ता खरीदेंगे यहाँ और सारे खर्चे मिलाकर भी वो महंगा बिकता है, और कई बार करना चाहिए, एक महीने में जितनी बार आप करेंगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि हम अगर इंपोर्ट करें, हमें 2, 4, 5% का मार्जिन भी हुआ, तो अगर आपने 4 बार कर लिया तो 5 इंटू 4 20% का मार्जिन होगा। मार्जिन हो गया। तो बहुत इजी है। स्क्रैप इज़ द इजीएस्ट कमोडिटी, और बहुत आसान है क्योंकि यहाँ इसकी सेल बहुत अच्छी है इंडिया में। तो सर जैसे स्क्रैप है, इजी है, अब इसमें बहुत सारा स्क्रैप आपने मेरे को गाइड करा था और मैंने ऑडियंस को बताया, बट पहले आता है ई वेस्ट। आप तो आई थिंक कहीं आपकी वीडियो भी है, मैं इसमें डालूंगा वो वीडियो जो है आपकी, वो उसमें ई वेस्ट है, वो कितना ई-वेस्ट के पहाड़ लगे हुए हैं बिल्कुल हर जगह। ई वेस्ट बहुत हर जगह, हर आदमी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो उसका बहुत ई वेस्ट बन जाता है, तो वो बहुत प्लेंटी में अवेलेबल है। तो सर उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा सा? वही प्रोसेस है जो हर चीज़ के लिए, सबका प्रोसेस एक ही है कि वहाँ आप ई वेस्ट इकट्ठा हो आपके पास, और उसको शिप में रखना है, कंटेनर्स में, कंटेनर शिप में आता है, शिप से माल यहाँ आ जाता है, बहुत सिंपल है। तो आपका क्या मेंबर भी वहाँ पे मिलता है अगर किसी को ई वेस्ट हाँ, करना हो अगर दुबई कोई में? भी काम करना चाहे तो एक हमारी पैकेज है जिसमें वहाँ आदमी मिलता है। ओके। तो वहीं सर अब बात करते हैं कॉपर की। क्या कोई स्टार्ट, एक्चुअल में हमारे पास क्या बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मेरे को स्टार्टिंग करनी है बट मेरे को डायरेक्ट कॉपर में करना है, और कॉपर में कितने टाइप के कॉपर होते हैं ये भी थोड़ा गाइड करिए आप। देखिए, टाइप्स ऑफ कॉपर, ये आप ISRI की साइट है, ISRI? हाँ जी, उसमें आप देख सकते हैं कितने टाइप के कॉपर होते हैं। ओके, ये यहाँ का बहुत बड़ा विषय हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो वो सारे आप पता करें कि कौन कौन से कॉपर में, लेकिन कॉपर से शुरुआत करने में रिस्क ये है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आता नहीं है, तो एकदम महंगी चीज़ से करेंगे और उसमें मिक्सिंग भी हो सकती है, तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हम ये कहते हैं आप शुरू करिए हल्की चीज़ से, सस्ती चीज़ से, ताकि नुकसान का रेशियो ना ना हो, हो। क्योंकि और सर आयरन में कोई मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। सर अगर आयरन, वैसे तो आयरन में मिक्सिंग होती है प्लास्टिक वगैरह? नहीं, वो दिखाई दे जाता है, उसके अंदर नहीं होता है। ओके। आयरन के अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन कॉपर में उसके अंदर मिक्सिंग हो सकती है कि वो 95% हो या 90% हो या 98% हो, डिपेंडिंग ऑन उसके अंदर कुछ कुछ ज़्यादा एलॉय तो नहीं पड़ा है। और सर वहीं एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम तो सर बहुत सारे टाइप के होते हैं, यूबीसी कैंस, एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम पुर्जा, तो क्या इस चीज़ को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं? और कर तो सकते हैं, बट इसका रेट कहाँ से पता लगेगा, कहाँ से? पूरी एक बारी डिस्क्रिप्शन पूरी बताइए कि कैसे जो नए लोग हैं हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो पूरा डीप जान पाएं। और देखिए मैं आपको बता दूं सर, हमें यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता। आप सब कमेंट करते हैं सर पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक सर के ऑलरेडी काफ़ी बिजनेस हैं और सर का खुद का एप्लीकेशन भी, पैसे सर बहुत अच्छे बिजनेस से कमा रहे हैं। बट यहाँ पे सर को एक शौक है कि मैं लोगों को सिखाऊं और डायरेक्ट बिजनेस कराऊं। कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ, और मैंने खुद सीखा। आप गूगल पे सर्च करना PS स्क्रैप इंपोर्टर, पूरी डिटेल आ जाएगी। और अगर आप और हमारे साथ जुड़ के बिजनेस को डायरेक्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करो, डिटेल लो, सेशंस में आओ, हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास रोज की 100-150 कॉल्स आती है, तो हम एक साथ अगर 5 मिनट भी बात करेंगे तो हमारा खुद का बिजनेस हैम्पर होता है। तो हम क्या करते हैं, आपको एक वेबिनार बुलाते हैं, वहाँ पे 50-100 लोग होते हैं, जो अपने सवाल करता है अशोक सर से, खुद रहते हैं अशोक सर, जो भी सवाल करता है वो पूरी डिटेल उसमें आती है। तो अब सर बात करते हैं एल्युमिनियम की, जो हम जहाँ पे हमने छोड़ा था। एक तो एल्युमिनियम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर? टाइप्स वही जो आपने बताया, जो लोग बियर पीकर कैन फेंक देते हैं, तो यूबीसी कैन्स, उसको यूज्ड बेवरेज कैन, कोका कोला भी बाहर पीते हैं, बिल्कुल, या बिल्कुल सर। पेप्सी या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पे बॉटल उसमें आते हैं, बिल्कुल, कैन में आते हैं, तो वो इकट्ठे होके UBC कहलाता है। तो वो भी है, और वायर्स हैं, और किसी भी स्टेज में है, चौखट है एल्युमिनियम की, वो सारी
कैसा भी एल्युमिनियम है तो वो अल्टीमेटली उसके अंदर उसको गलाकर नया एल्युमिनियम बन जाता है। तो एल्युमिनियम का इंपोर्ट भी बहुत अच्छा है। वो लोहे से महंगा है लेकिन इतना महंगा नहीं है कॉपर जितना महंगा। तो मिलावट का उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसमें जिसको अटैचमेंट बोलते हैं तो अटैचमेंट हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले सिंपल लोहे वगैरह से शुरू करें, फिर एल्युमिनियम या कॉपर पे आ जाए। बट सर एल्युमिनियम का अर्निंग जो है क्या वो आयरन से ज़्यादा है? प्रॉफिटेबिलिटी आयरन से ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर कहेंगे तो सस्ती चीज़ में ज़्यादा होती है। ओके, बट सर एल्युमिनियम काफ़ी कॉस्टली होती है, ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते। जो स्टार्टिंग करते हैं वो स्टार्टिंग वाले मेंबर होते हैं जो HMS करते हैं, वो आयरन से करें। वो आयरन से करें। HMS आयरन को ही बोलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अब हमारा अगला सवाल आता है OCC गत्ता। आप सब अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप जानते होंगे गत्ते की इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और इतना ज़्यादा लोकल लेवल पे माल जाता है फैक्ट्रियों में, फिर भी फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि और माल दो और माल दो और माल दो, एक तरह से स्क्रैप। तो हम उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके उन जो आपकी फैक्ट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर गत्ते का क्या आपका कहना है? और देखिए मैं आपको बताता हूँ, अशोक सर ने स्टार्टिंग में मेरे को खुद कहा था कि आप गत्ते का करो, बट अशोक सर ने मेरे को रोक दिया। क्यों? वो कह रहे हैं पहले लोकल करो, लोकल करोगे तभी नॉलेज मिलेगी, तभी अगले लेवल पे जाओगे। बट ऑलरेडी जो काम कर रहा है वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा सर? वही गत्ते का भी वही प्रोसीजर है। आप लोकल काम करेंगे, आपको फील आ जाएगा, उसके बारे में बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। ये गत्ता अच्छा कौन सा है, मीडियम कौन सा है, ख़राब कौन सा है, क्या इसमें भी अटैचमेंट्स हैं जैसे स्टेपल वगैरह के होते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से कोई भी काम पहले लोकल करें, फिर उसको बाहर से करें, तो आपको आसानी होगी। आसानी। तो सर अच्छा एक चीज़ और, जो बेल्स आती हैं उसमें भी क्या मिलावट होती है? बेल्स किसकी? OCC की? OCC की सर। हाँ, मिलावट हो सकती है कि उसमें कुछ बीच में वेस्टिंग चीज़ें हों, या स्टेपल्स बहुत ज़्यादा हैं, या प्लास्टिक की डोरियाँ हों, या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो खरीदने और बेचने वाले को पता है किसमें मिलावट है किसमें नहीं। ओके ओके, चलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हैं चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बात करते हैं आयरन की, जिसे हम बोलते हैं HMS। जी हाँ, आयरन की बात करेंगे बहुत लंबी, और सर का पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। सर कहाँ गए, किस किस जगह गए, कहाँ कहाँ पे माल सस्ता मिला, तो वीडियो को पूरा देखना। सर अब बात करते हैं हम आयरन की। तो आयरन किस किस टाइप में होता है और आयरन को बाहर की कंट्रीज में क्या क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। और कहाँ कहाँ पे सस्ता माल मिलता है, और सस्ता माल क्या नए मेंबर्स को खरीदना चाहिए या कहाँ से करना चाहिए, पूरा मेरा सवाल है। और पहले बात करते हैं सर आयरन की, कि आयरन क्या होता है और कैसे हम आयरन का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के साथ साथ हम उसका प्रोडक्ट को ला के कैसे इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत अच्छा राहुल जी। इसमें देखिए, आयरन एक सस्ता मेटल है। इसको नॉर्मली यही बोला जाता है हैवी मेल्टिंग स्क्रैप। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर कंट्री में उसका अलग नाम हो सकता है। तो जिस कंट्री में जो नाम है वही चलेगा। जर्मनी में कुछ और बोला जाएगा, फ्रांस इटली में कुछ और बोला जाएगा। तो नाम पर ना जाए, वो तो वहाँ जाकर पता लग जाएगा आपको। तो आप कुछ भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। HMS, लोहा, कास्टिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, रोलिंग, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि HMS के कितने टाइप्स होते हैं? जैसे आपने एक बताया HMS 1, हाँ, HMS 2। देखिए कहने की बात है 1 और 2, 1 क्या, ये सब ISRI में डेफिनेशन लिखी हुई है। ISRI, हाँ जी, ये इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है स्क्रैप की, उसमें इसकी हर चीज़ डिफाइंड है। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अनुभव से पता होना चाहिए कि ये 1 है या 2 है। फिर उसमें परसेंटेज होती है 70-30, 60-40, 50-50। तो ये कोई तोल कर नहीं बनाया जाता है कि इसमें 70 है इसमें 30 है, एक अंदाजे से होता है। तो ये अंदाज़ा आपको लोकल काम करने से आएगा। पहले आप लोकल काम करें, फिर आप इंपोर्ट का काम करें। सर अब जैसे मेंबर्स लोकल काम कर चुके हैं या फिर किसी को डायरेक्ट ही इंपोर्ट बिजनेस में जाना है स्क्रैप के, तो
HMS मैन आपने बताया, HMS हो गया, रोलिंग हो गए, इंगोट हो गए और CR कॉइल हो गए, HR कॉइल हो गए, ये सारा तो इंपोर्ट होता है। बट स्टार्टिंग आपने कहा HMS से करें, तो HMS से क्या क्या शुरुआत रहती है और कहाँ पे सस्ता माल मिलता है? और आप तो मैंने सुना अमेरिका वगैरह सब जगह घूमे हैं, तो वहाँ का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बताइए सर। देखिए, कोई नियम नहीं है कि अमेरिका में सस्ता मिलता है या अफ्रीका में सस्ता मिलता है या कहीं भी सस्ता मिल सकता है। कोई ऐसा नियम नहीं है। अगर नियम होता तो फिर अमेरिका से ना आता, दुबई से ना आता, हर जगह कहीं से भी मिल सकता है। ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सप्लायर मिला है। कोई बिल्कुल थंब रूल नहीं है। अगर थंब रूल होता तो एक ही कंट्री से आता, फिर बाकी से नहीं खरीदते लोग। किसी को कहीं सस्ता मिल जाता है, किसी को कहीं मिल जाता है। तो वो हर जगह से हर एक आदमी का अपना अपना हिसाब है। मान लिया गेहूँ है, दिल्ली में आ रहा है गेहूँ, किसी को MP का गेहूँ अच्छा लग रहा है, किसी को हरियाणा का लग रहा है, किसी को पंजाब का लग रहा है। तो कोई नियम नहीं है कि कहाँ से मिलेगा। आपको जहाँ से अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ऐसी लोहा भी जहाँ से अच्छा लगे आप ले सकते हैं, जहाँ से इजीली आपको आ रहा हो। वहाँ आपका सप्लायर के पास कैसा अरेंजमेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो सर ऐसा भी होता है हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर हम इंपोर्ट करें HMS को? देखिए, कोई भी मेटल है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्योंकि उस मेटल की इंडिया में शॉर्टेज है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ और कमी हो जाएगी। वो मेटल इतना महंगा हो जाएगा कि लोकल काम होने मुश्किल हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ था दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पास ही मेटल के अंदर वो आर्म मिसाइल्स आ गई थी और वो फट गई थी एक मिसाइल, तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। मुश्किल से एक ही हफ्ते के लिए बंद कर पाई, लेकिन यहाँ रेट इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ सारे प्रोजेक्ट बनने बंद हो गए लोहे से जो बनते थे। तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर उसको चालू करना पड़ा। और इसीलिए स्क्रैप जैसे मेटल लोहे के ऊपर 0 ड्यूटी है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सस्ता रखना चाहती है, इंपोर्ट को सहायता देना चाहती है। क्योंकि स्क्रैप इज़ ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी ज़रूरत है, और ज़रूरत की चीज़ दालें हैं। हर घर में दाल खाई जाती है, उसमें नहीं है ड्यूटी। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर ड्यूटी हटा देती है गवर्नमेंट। चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सर से चलते हैं आगे वीडियो में, पूरी डिटेल में और पूछेंगे। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आप अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, तो इन सारे देशों में सबसे सस्ता देश कौन सा लगा इंपोर्ट करने के लिए? और ये आप बताइए प्लीज़ सर। फिर वही बात आप कह रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये देश सस्ता है और ये महंगा है। हम कहीं भी हमें एक अच्छी ऑफ़र मिल सकती है। अगर उसके पास कोई सस्ता खरीदने वाला नहीं पहुंचा है तो हमें दे देगा। तो इसलिए ये कोई, लेकिन कई बार इतनी डिमांड होती है कि हमें अमेरिका से भी चाहिए, अफ्रीका से भी चाहिए, रशिया से भी चाहिए। तो इसलिए हम जाते हैं, ना कि हम सस्ता ढूंढ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। ऑफ कोर्स सस्ता तो चाहिए, लेकिन कोई नियम यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि ये कंट्री सस्ता है। ओके सर, अब ये तो आपने कहा कि कौन सा कंट्री सस्ता नहीं है, बट एक चीज़ और बताइए, इंडिया की गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, क्या बाहर की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? जैसे आप अफ्रीका गयाना गए थे या कहीं गए थे, आपने शायद एक्सप्लेन करा था, वो एक बार इंसिडेंट दोबारा बताइए। हाँ। और वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है नहीं करती है, ये भी प्लीज़ बताइए। हर कंट्री जो है स्क्रैप को एक्सपोर्ट करना सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसके यहाँ कूड़ा है। अगर वो पड़ा हुआ है तो कूड़े को ज़्यादा इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो आप जिस इंस्टेंस की बोल रहे हैं, मैं वेस्ट इंडीज़ गया था गयाना में, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति से मेरी एक ने बातचीत कराई और मेरे को इंट्रोड्यूस किया। ही इज़ डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम इंडिया एंड ही बाइज स्क्रैप। तो डॉक्टर वो उनका जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने दोबारा हाथ मिलाया मुझसे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, इट्स गुड दैट यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम आवर कंट्री। तो आप हमारे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हैं, ऐसा होने का। ऐसा कहा उन्होंने। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि उससे पहले मैं सोचता था स्क्रैप का काम एक घटिया काम है, भंगार का काम बिल्कुल बेकार है और क्यों करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भंगार से तो सोना भी निकल जाता है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कई बार। स्क्रैप के अंदर कोई अच्छी चीज़ें भी, चांदी सोना भी निकलता है, लेकिन काम करने से अपने आप में वो सोना है।
वो कोई आलू में से सोना निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में उसका जो प्रॉफिट है उसी से सोना बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा काम है, देशभक्ति का भी काम है क्योंकि इंडिया को रिक्वायरमेंट है, और मदर नेचर को भी हम साफ रखते हैं इससे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना पूरा गाइड में बताया। और अब आखिरी सवाल मेरा सर से ये है कि सर अगर किसी को एक्चुअल में शुरुआत करनी हो, आप जैसे और वीडियोस में बताते हैं कि मेरा मेंबर वहाँ भी मिलता है, आपके 5 कंट्री में एसोसिएट्स ऑफिस भी हैं, तो आप उसको कैसे गाइड करते हैं? वहाँ ऐसा होता है कि नया आदमी है, उसे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, कौन सप्लायर है, तो उसको हमारा आदमी एयरपोर्ट से रिसीव करता है, उसको होटल लेके जाता है, उसका खाने पीने का देखता है, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, फिर उसकी मीटिंग बनाते हैं जो वहाँ के लोकल सप्लायर हैं, उनसे बातचीत कराते हैं और फिर नेगोशिएट कराते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि सही डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं कि नहीं, लोडिंग के टाइम पे सही सही इंस्पेक्शन करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी सही जा रही है कि नहीं, और शिपिंग वालों से भी बात करते हैं जिससे कि अगर सस्ता शिपिंग होगा तभी फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हमारा आदमी वहाँ उसके साथ जाकर उसको वॉच आउट करता है और उसका इंटरेस्ट को सेव करता है। सर एक चीज़ और आप बताइए प्लीज़, जैसे कई मेंबर जोरबा ज़ूरिक करना चाहते हैं इंपोर्ट, और आजकल देख रहे हैं फेम है जोरबा ज़ूरिक का, बहुत बड़ी कंपनी सेग्रीगेशन की, वो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बना रही है जोरबा ज़ूरिक को अलग करने के लिए। अहमदाबाद में तो हालांकि मैंने एक देखा है, पूरा 5000 गज का एक मेंबर ने पूरा यार्ड ले रखा है, उसको पूरा ऑटो पायलट भी कर रखा है, और अपने आप उसके अंदर से एल्युमिनियम अलग निकल रहा है, कॉपर अलग निकल रहा है, और भी बहुत सारी लीड अलग निकल रहा है, तो बहुत सारी आइटम है जो अलग अलग निकल रही है। तो जोरबा ज़ूरिक को एक्चुअल में इंपोर्ट का क्या प्रोसेस है, और कौन कौन सी कंट्रीज देती है, और एक्चुअल में होता क्या है ये जोरबा ज़ूरिक? जी बिल्कुल, जब मेटल को वहाँ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है जिससे कि वो लोडिंग करने में आसान हो। मेरे पास आपकी एक वीडियो है, मैं आप उसमें डालूंगा। देखिए जो आप देख रहे हैं ये सर की जोरबा ज़ूरिक की है, और ये कहाँ की है सर? इंग्लैंड की आई थिंक। हाँ जी, वहाँ एक जहाँ कार ब्रेकिंग होती थी हम लोग वहाँ गए थे। ओके। तो वो छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, क्रशर तो मशीन उसमें वो कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सब मिक्स होता है, तो यहाँ फिजिकली भी अलग हो जाता है, मशीनों की भी थोड़ी बहुत हेल्प ले ली जाती है, तो उसको सेपरेट कर करके तो हम लोग उससे नया मेटल बना देते हैं। सर कैसे, जैसे लोकल कोई काम कर रहा है जोरबा ज़ूरिक का, गॉड ब्लेस यू। तो सर जोरबा ज़ूरिक जो लोकल में काम करता है नॉर्मल लेवल पे, उनको माल मिलने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ श्रेडिंग इसको बोलते हैं, श्रेडिंग माने छोटे छोटे टुकड़े करना, तो हर कंट्री में श्रेडर्स लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ का जो स्क्रैप है वो आसानी से उसको चला जाए, भर के चला जाए, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हर जगह श्रेडर लगे हुए हैं और वहाँ से खूब जोरबा ज़ूरिक मिलता है। और सर मैंने एक चीज़ और देखी, जो जोरबा ज़ूरिक करता है वो एक्चुअल में करता तो छोटे लेवल से है, बट काफ़ी करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है, बट उसमें थोड़ी सी लागत ज़्यादा होती है। कितने तक का कंटेनर आता है सर वो? देखिए, अगर लोहे का है, उसमें जोरबा है, हाँ जी, तो सस्ता ही होता है, और ज़ूरिक में जो थोड़ा सा कितना अप्रॉक्स, कितना आइडिया सर लेके चले तो? 100 रुपये किलो और 50 रुपये किलो। अच्छा, 100 रुपये किलो और 50 रुपये किलो। हाँ, उसके अंदर से कितनी परसेंटेज रहती है, ये वो कैसे उसके decide होता अंदर है? वो कोई निश्चित नहीं है, हर लॉट में अलग अलग परसेंटेज। तो वो हमें कंपनी देती है वो क्या? हाँ, वो जिसका वो स्क्रैप है वही एक रिपोर्ट देती है, उसी के आधार पर कस्टम से छोड़ा जाता है। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कि कस्टम पे छोड़ा तो जाता है, अब कई मेंबर्स कहते हैं कि उसके अंदर जो जोरबा है, जो एल्युमिनियम की परसेंटेज है वो इतनी है, और लोहे की परसेंटेज इतनी है, कॉपर की परसेंटेज इतनी है, बट एक्चुअली वो निकलती नहीं है, तो फ्रॉड होने का खतरा भी होता है। फ्रॉड क्या, ये तो उससे देखिए कैसे बचें? मिक्सिंग है, तो इसको वहाँ से कुछ जो रिपोर्ट देते हैं और यहाँ से रिपोर्ट अगर दूसरी आ रही है तो वहाँ के सप्लायर को बताना चाहिए, और अगर वो सप्लायर ईमानदार है तो उसको मानेगा, और नहीं है तो इसमें बेईमानी भी बहुत होती है, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सप्लायर से ही मान लें। जोरबा ज़ूरिक में मैंने सुना है लोगों के घर भी बिक गए और 4 गुना घर भी हो गए।
दोनों ही बातें, अगर आपको गलत आदमी मिल गया वहाँ और आपको देखना नहीं आता, चेक करना नहीं आता, तो आपके साथ नुकसान हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना आता है कि सप्लायर सही है कि गलत है, तो आपको फ़ायदा हो तो जाएगा। सर क्या आप कराते हैं जोर बजूरिक में इंपोर्ट? सब कुछ कराते हैं। ओके, तो आप वही प्रोसीजर है जो हमारा इंपोर्ट का HMS का है, वही प्रोसीजर है वही आपका? प्रोसीजर है, प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम। थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए, आपने पूरा टाइम दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और पूरी डिटेल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अशोक सर का पर्सनल नंबर दे रखा है, आप कॉल करो सर को और पूछो कि मेरे को कैसे डायरेक्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना है, मेरे को डायरेक्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।